सही है नहीं तो खड़े होकर बोलना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा सा पीछे ना कर ले, चेयर थोड़ी खुली हुई। ठीक है ठीक है। तो चलो एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। आज 16 फरवरी 2024 की ये हमारी दूसरी मीटिंग आज हो रही है। पहली मीटिंग 11 फरवरी 2024 को ये मीटिंग कहाँ जम्मू में हुई थी। वहाँ कुछ लीडर ही पहुँच पाए थे। जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ समय के लिए दिक्कत में था, यानी कि बीमार हो गया था। एक महीना मैं सिस्टम से खुद थोड़ा दूर रहा और उसमें मैंने महसूस किया, क्या किया, मैंने महसूस किया कि उस सिस्टम से दूर रहने से मेरे शरीर में तो कमजोरी आई, हो तो बीमारी की वजह से आई, लेकिन कुछ मेरे अंदर जो पावर थी वो मुझे कम होती दिखी। जो डेडिकेशन मेरे अंदर पहले था वो वाला नहीं रहा। तो जैसे मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं टीम को अपने बच्चों से आगे रखता हूं। क्या रखता हूं? पहले नंबर पे मैं टीम को रखता हूं, दूसरे नंबर पे किसको रखता हूं? अपने बच्चों को रखता हूं। बताओ ये अच्छी बात है या गलत है? क्या है? क्योंकि टीम से मुझे ज्यादा। और जैसे मैं वहां से हुआ तो मुझे लगा था कि मैं 100 किलोमीटर का सफर तय करके मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा। मैंने एक मैसेज छोड़ा, क्या किया? मैंने मैसेज छोड़ा कि मैं भाई आपसे मिलना चाहता हूं। तो कुछ लीडर जो है वो जम्मू में पहुंचे, कम से कम 12-13 लीडर थे जो वहां पे पहुंचे। तो वो हमारी वहां पे, और वहीं से ये हमने तय किया था कि हमारी हर महीने में ये मीटिंग, ओपन मीटिंग, इसको क्या बोलते हैं? ओपन मीटिंग जो है हर महीने में रहेगी। हमारी कोई भी समस्याएं जैसे अपने फील्ड में जाके हमें आती है वो सारी की सारी होंगी, तो वहां सारी बातें हुई। और इस बार फिर सभी से मास्टर जी ने एक एक लीडर से उनकी समस्या पूछी, तो सारी की अपनी अपनी समस्या निकल के आई। लेकिन अभी मैं एक एक बात के ऊपर अगर बात करूंगा तो फिर शाम के 7 बज जाएंगे। इसीलिए उस बात को हम कॉमन करेंगे, सबके लिए नहीं, खाली के उस बंदे के लिए है कि जिसने बोला है, ये उसके लिए नहीं होगी, ये हमारा सब कॉमन बात होगी। क्या होगी? कॉमन बात होगी। तो कुछ पॉइंट है जो हम बोलेंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर बात निकल के आई थी कि चिट फंड, बहुत सी चिट फंड कंपनियां हैं जिनकी वजह से लोग डरे हुए। जब उनको हम ये प्लान दिखाते हैं तो वो आगे से हमें उल्टा जवाब देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखो उन लोगों से हमें क्या करना है कि उनको बताना है कि देखो सर, ये कंपनियों का कसूर नहीं है। किसका कसूर नहीं है? वो किसी कंपनी का कसूर नहीं है या किसी दूसरे की गलती नहीं है, वो गलती हम खुद की है। किसकी है? खुद की गलती। इसमें हम कैसे फंस जाते हैं कि जैसे कोई आया, मान लेता है मेरे पास कृष्ण जी आते हैं और ये आकर के मुझे बोलते हैं कि सर आपको कुछ नहीं करना है और आप खाली 2 लाख रुपया लगा दो। कितना लगा दो? 2 लाख, 1 लाख, 50,000, जितना भी है कि आप लगा दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बीच बीच में आपको क्या आएगी? कैशबैक आएगी। और लास्ट में सर आपको ये 1 का 2 लाख मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। अभी समस्या सबसे बड़ी ये है, ये मुझे बोल रहे कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जबकि मुझे पता है कि कुछ करने से कुछ होता नहीं है। बताओ होता क्या? नो। आप गेहूं मत बीजना, अपने खेतों में गेहूं मत बीजना, क्या वो आपकी गेहूं हो जाएगी? नो। आपको पता है ना भाई, इसको बीजेंगे तो तभी पता चलेगा भाई होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ये भी बाद की बात है। लेकिन सब बीजने बिजली पड़ेगी। तो अगर बोलेंगे भाई हम कुछ ना करें, हमारी गेहूं उगेगी, तो ऐसा उगने वाला नहीं है। इस चीज को हम जानते हुए भी हम काम चोर है। क्या है? लोग काम से बचना चाहते हैं। भाई मैं पूरा दिन मोबाइल में लगा रहूं और मेरे अकाउंट में पैसे आते रहे, लेकिन वो लोग समझदार हैं जो हमारे साथ ऐसा करते हैं। क्या करते हैं?
वो समझदार है, बेवकूफ हम लोग हैं कि उनकी बातों में आ गए। जहां हमें समझदारी दिखानी होती है वहां पे समझदारी नहीं दिखाते हम, लेकिन जहां समझदारी हमें नहीं दिखानी होती वहां दिखा देते हैं। अभी बताओ, सेब शॉप का लीडर आकर के बोल रहा है कि सर आप यहां से कोई पैकेज ले लो, पैकेज के बदले में, पैसे के बदले में आपको सामान मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? जो आप चाहोगे, जो डिमांड करोगे वही मिलेगा। और 1% काम करना। अगर कोई लीडर किसी को बोल रहा है, शेर शाह वाला, कि आप जुड़ जाओ, कुछ मत करना, आपको पैसे आएंगे, वो जवाबदार खुद रहेगा। आपको लाइन कोई उसका जवाब देने वाला नहीं। क्लियर है? 1% कितने परसेंट? 1% बोलते हैं जो धरती में आया हुआ इंसान है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो धरती का बोझ है। क्या है वो? धरती का बोझ है वो। तो बताओ उसके लिए आप कुछ कर पाओगे क्या? नो। तो सिर्फ यार आप 1% दो और 99% सिस्टम की तरफ से डाल करके वो कितना हो जाएगा? 100%। अभी मुझे बताओ, ये 100% काम हो, वहां जाट आते हैं कि नहीं आते हैं? यस। आते हैं ना। तो बस हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको ये बात बतानी है कि सर आप पैसे दे रहे हो, आपको ये सम्मान मिलेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। ये हमारे राजेश गुरु जी बोलते हैं। कौन बोलता है? छाती ठोक के बोलते हैं कि आप पैसे दे रहे हो, आपका सम्मान आएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। हम मिल के काम करेंगे, पैसे आएंगे, मेरे भी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, आपके भी आएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। सही है? लेकिन अगर कोई गलती पर झूठ बोल रहा है तो झूठी का साथी कोई नहीं यहां आपकी सपोर्ट करने वाला। क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस। तो बोला सर हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन सच को सच मान ही नहीं रहे, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? ये प्रैक्टिकली मैं बताऊं, ये कल परसों की बात हमारे साथ ऐसे हुआ। हम एक बंदे से जाके मिले, अभी 2 लाख रुपए का घोटाला, बिल्कुल ताजा हुआ। अभी डरे हुए नहीं डरे हुए? एक पुरानी बात होगी, ऐसे 10 साल पहले बंदा भूल जाता, लेकिन 10 दिन पहले हुई बात को भूलता कोई ना। क्या लगता हो? लेकिन फिर भी जब उनको हमने सच्चाई बताई तो उन्होंने डीडी लगाई। सही है नहीं? तो इस तरीके से हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हमें आगे बढ़ते रहना। ये सबका ये पॉइंट है, खाली क्या नाम था आपका? दर्शन जी के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। अभी दूसरी बात ये आ गई है कि भाई हमारे जो जेस्ट अपलाइन है वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हमारे जयेश गुरु जी बोलते हैं कि हमारे मकान के ऊपर एक बिजली की तार 5 तारों वाली जा रही है। कितने तारों वाली जा रही है? 5 तारों वाली लाइन जा रही है। तो हमने कुंडी डाली, जिस तार में उसमें लाइट नहीं है, तो बताओ हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? 5 तारें जा रही हैं, एक में 2 में नहीं करंट आ रहा, तो हम क्या करेंगे? तीसरी चौथी में डालें, दूसरी में उतरी करके डाल देंगे, क्योंकि हमें लाइट से मतलब है। किससे मतलब है? तार से मतलब नहीं कि इसी तार के लोग बोले इसी तार में डालूंगा, लाइट आए या ना आए भाई नहीं आएगी, तो इसीलिए हमें चेंज कर लेना चाहिए। अगर जो अपलाइन, शायद उस अपलाइन का सपना ही नहीं है, बताओ आप क्या कर लोगे उसके लिए? जिसने मुझे जोड़ा था, मान ले तो शेर साहब में है ही नहीं है, मैं सही बताऊं, जिसने मुझे जोड़ा था, लेकिन मैं आज उसको भी एक रिस्पेक्ट देता हूं, मैं उनको भी एक भगवान का दर्जा देता हूं, लेकिन वो बंदा इसमें नहीं है अभी, तो क्या लगता मुझे छोड़ देना चाहिए काम? नहीं ना। तो मैंने क्या कर लिया, लेकिन उसका धन्यवाद इसलिए करता हूं, जब तक रहूंगा तब तक उसका करूंगा, क्योंकि अगर वो बंदा मुझे यहां लाता ना, तो क्या दूसरा प्लान मुझे मिलता? क्या नो, नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं उसका भी वैसे रिस्पेक्ट करता हूं जैसे अभी मेरे जो ग्रेट मेंटर जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, जितनी मैं उनकी करता हूं, इतनी रिस्पेक्ट मेरी उसके लिए भी है। मैं उसको कभी खराब, भाई भगवान नहीं चाहते होंगे, या उसकी क्या सपने नहीं होंगे, या कुछ नहीं होगा, तो मैंने दूसरे अपलाइन को पकड़ के आगे चल पड़ा। आपके सामने खड़ा हूं ना, लेकिन मैं बोलता यही कराएगा जो करूंगा, नहीं तो
फिर वही मैं आज उधर ही होता जहां था। तो हम क्या करें, किसी भी अपलाइन का, लेकिन क्या है कि अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। क्या करनी है, एज भले किसी की छोटी हो, यहां एज नहीं हमने देखनी है। अगर जो हमारे से पहले अपलाइन, लेकिन क्या है मेरे से मेरा ऊपर वाला अपलाइन चाहे 70 साल का हो, कितने साल का हो, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, सिस्टम का पता ही नहीं है, अब मैं उसको थोड़ा मानूंगा। मेरे ऊपर 20 साल का 25 साल का कोई लड़का है, वो एक्टिव है और मुझे सपोर्ट कर रहा है, बताओ मैं उसकी इज्जत करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि जिससे फायदा लेना है उसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट के साथ हम करेंगे। अगला पॉइंट आ जाता है कि FIM। FIM जितनी ज्यादा हम करेंगे इतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जैसे हमारे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, आज से पहले 40 साल पहले की अगर बात करें तो हमारे बहुत से बच्चे, कहीं तो डेथ हो जाती थी और कईयों को पोलियो हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? बहुत से अभी भी कई बेचारे पुराने हैं जिनको, लेकिन अभी आपने को पोलियो वाला बच्चा देखा क्या? नो। वो क्या कारण है? इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन है, जैसे पैदा हुआ उसको इंजेक्शन ठोक देते हैं। क्योंकि बोलते हैं कोई भी चीज जब अटैक करती है, चाहे वो ठंड हो तो चाहे वो गर्मी हो, छोटी चीजों के ऊपर, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे छोटा पेड़ हो, अगर कोई छोटा बच्चा हम धूप में 2 घंटे उसको छोड़े तो क्या लगता है, बच पाएगा क्या? नहीं बच सकता है ना, क्योंकि उसके लिए धूप हो जाता है, वो छोटा है। लेकिन हम पूरी दिन धूप में रहे तो हमें कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जब वो हमारे साथ एक नया बंदा ज्वाइन होता है, उसकी FIM करने का मतलब कि हमने उसको इंजेक्शन वो वाला लगा दिया। नहीं तो क्योंकि जब नया नया वो ज्वाइन होता है तो उसको दाएं बाएं से लोग आकर उसके ऊपर टैग करते हैं, अच्छा आप फंस गए हो, अच्छा आपको अभी भी फंसे हो, हम कब के फंसे थे। तो अभी जो नया बंदा जुड़ा तो बताओ उसको उसका धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? बताया जाता कि 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे से अंदर अगर किसी को प्लान दिखाया तो उसका फॉलोअप जरूरी है, अगर किसी को ज्वाइन कराया तो उनकी FIM जरूरी है। ये दोनों जरूरी है। उनको टूल्स देने हैं, क्या देने हैं? टूल्स देने हैं, क्योंकि टूल्स के बिना FIM अधूरी मानी जाती है। अगला पॉइंट था